हुकूमत की तरफ से पहले लोग हैं, ये खुद भागे हुए हैं, ये खुद बेलों पे हैं, ये करप्ट लोग हैं और ये आज अपनी जो है करप्शन छुपाने के लिए नैब के देखें अफसर चेंज कर रहे थे, FIA के, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि ये जो बूट पॉलिशी आया है इसके हुक्म पे ये जो कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया है। ये इसका जो कुकड़ी वज़ीर आला है जिसके हाथ से कुकड़ियाँ भी भाग गई हैं, वो किस हैसियत से आज बैठा हुआ है। एक्यूरेसी पर मैं समझता हूँ कि लोटे जो 25-25 करोड़ के थे वापस बैतुल खला के 70 रुपए के लोटे बन गए हैं, इबरत का निशान बन गए हैं। और जो रेंटल स्पीकर है इस असम्बली का, वो कुछ भी कर सकता है। मैंने खुद इस्तीफ़े मंजूर किए 130 पार्लियामेंटेरियन के, ये भी खुद कह रहा है कि नहीं जी आपने नहीं छोड़नी असम्बली। हम छोड़ चुके हैं, हमारा जो है वो चेयरमैन ने कहा है और हम लात मार के निकल चुके हैं इस असम्बली को। ये कौन होता है रेंटल स्पीकर? ये रेंटल स्पीकर आप मुझे बताओ, लाहौर में भी रेंटल किराए का जाके वहाँ पे हल्फ ले रहा है। ये कौन से कानून में लिखा है? ये बड़े कानूनदान बनते हैं ये आपके पीपल्स पार्टी वाले के बड़े आइन, और उसकी हमने किस आइन में लिखा है कि रेंटल स्पीकर जाएगा और एक सूबे का जो है वो वज़ीर आला का हल्फ लेगा, वो भी गैर आइनी तौर पर। इस्लामाबाद पंजाब का ज़िला नहीं है, इसलिए यहाँ आने के लिए पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिक्विजिशन भेजनी पड़ती है। तीसरा इसका हिस्सा ये है कि ज़ाब्ता फौजदारी में भी है, आइन में भी है कि पंजाब में अगर किसी दूसरे सूबे की कोई फ़ोर्स आएगी तो उसको रिक्विजिशन किया जाएगा, बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो दरवाज़ा खुला देख के फैज़ाबाद से घुस आएँ, इजाज़त ही नहीं है। तो इसलिए जो ही ये बात पता लगी तो मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रब्ता किया और उनको ये सूरत हाल बताई। फिर मैं 2 लेडी MNAs साथ लेके गया, एक लेडी MPA साथ लेके गया और थाने का मैंने पहले रिकॉर्ड सारा और पुलिस का रिकॉर्ड जो था वो चेक करवाया। मेरे पास जो पुलिस का रिकॉर्ड है उसकी कॉपी अब भी मौजूद है जो मैंने प्रेसर में बताई थी। उसमें से निकला ये कि जो वहाँ से गुल्लू भट्ट आए थे जिन्होंने अपने आप को कहा कि हम पंजाब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ACE के अहदेदार हैं, उनका फ़र्ज़ था कि पहले वो लिखें कि हम किसकी गिरफ़्तारी के लिए आए हैं। उन्होंने लिखा मुल्ज़मान कुछ हैं गिरफ़्तारी, शीरी मज़ारी का नाम ही नहीं है, हाउ कैन दे अरेस्ट। फिर वहाँ से पुलिस उनके साथ जाएगी लोकल, वो लिखेगी कि कौन कौन जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि लोकल पुलिस वैसे ही चल पड़े, इसलिए कि वो जाके कोई पुलिस मुकाबला कर दें या कोई उनको आगे से कुछ कर दे, तो इसलिए लिखना ज़रूरी होता है। फोर्स क्या गई, डंडा है पास, उनके पिस्टल है, गाड़ी है, गोलियाँ कितनी है, ये लिखा होता है सारा। ये मैं पुलिस ऑर्डर की बात बता रहा हूँ। चौथा ये हुआ कि उन्होंने जब अगवा किया शीरी मज़ारी साहिबा को, गिरफ़्तारी तो कानूनी होती है ना, वैसे कोई उठा ले तो इसका मतलब है अगवा। तो जो अगवा का कानून है उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी को चंद कदम भी उसकी मर्ज़ी के बगैर आप लेके जाएं तो ये अगवा है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई अगवा कार कहीं से आए और किसी जगह जाके रखे। वो जो अगवा किया गया उसके बाद फिर हमने फौरी तौर पे जाके मैंने ये बात जो पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे हुकाम थे बहुत ज़बरदस्त एहतजाज किया और कहा कि आप चाहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ पर्चा हो तो फिर हमारे लिए रास्ता खुला है। हमने जाके पर्चे की मैं आपको जो मीडिया के दोस्त हैं उनके लिए दिखा देता हूं, जो हमने दरख्वास्त जाके दी वो भी हमारे पास इस वक्त मौजूद है, ख़ास है जो हमने थाने में वसूल करवाई है। तो इसके बाद उनको पता लगा कि ये जुर्म इम्पोर्टेड हुकूमत ने किया, शीरी ने कुछ नहीं किया। तो इसलिए हमें उनसे कोई मेहरबानी हमें नहीं चाहिए। देखें जिस तरह की मरियम झूठी है उसी तरह का हमज़ा झूठा है, उसका इम्पोर्टेड अब्बा झूठा है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टेड ताया झूठा है। अदालत से उसने झूठ बोला, कौम से झूठ बोला, असेंबली से झूठ बोला, TV से झूठ बोला, सेनेट से झूठ बोला और नेशनल असेंबली में सारी जगह उसने कहा मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। आया वापस? नहीं आया। तो नवाज कौन है फिर? चोर भी है, झूठा भी है। पाकिस्तान एहतजाज कर रहा है इस पे कि हुकूमत को और कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने एक खातून, एक पढ़ी लिखी ह्यूमन राइट्स की चैम्पियन जिनकी खिदमत पूरे मुल्क से छुपी ढकी नहीं है, और एक ऐसी खातून को उठाना इस ज़बरदस्ती से, इस भोंडे तरीके से, मेरा ख़्याल है कि ये
जो हुकूमत आई हुई है, ये जो आवाम में जो गम गुस्सा पाया जाता है उस पे ये तेल छिड़कने वाली बात है। तो ये बिल्कुल बौखलाहट का शिकार हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ पे क्या करें। तो जो भी ये फ़ैसले कर रहे हैं वो उनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आवाम की तरफ से रिएक्शन आ रहा है। तो ये वक्त आ गया है कि ये इलेक्शन अनाउंस करें और हम पे जो ये एक नहूसत मुसल्लत की गई है इससे पाकिस्तान के अवाम का छुटकारा। जब कोई भी हुकूमत आखिरी दमों पर होती है तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है वो बौखलाहट होती है जो आपको आज नज़र आ रही है। ये हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, इसके सांस गिने जा चुके हैं और अब ये हाथ पैर मार रही है। इनको पता होना चाहिए कि आज पूरा पाकिस्तान इमरान ख़ान के साथ खड़ा है। आज पूरा पाकिस्तान इमरान ख़ान के बयानिए को लेकर चल रहा है। बेहतरी मुल्क की, बेहतरी जमहूरियत की, बेहतरी पाकिस्तान की इसी में है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। और मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ, हमजा शहबाज शरीफ, तुम यहाँ कोई बादशाह नहीं हो। तुम्हारी हालत इस वक्त उस बादशाह जैसी है। मुग़ल शहज़ादे अपने आप को मत समझो कि तुम्हारे हुक्म से कोई अंदर हो जाएगा, तुम्हारे हुक्म से कोई बाहर हो जाएगा। हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे और हम हक़ के अलम को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। हुकूमत की तरफ से जो भी ड्रामा किए गए, हम तो ये समझते हैं कि अदालतें आवाम के लिए भी खुली होनी चाहिए, कि उनकी भी उसी तरह दादरसी हो जिस तरह के यहाँ के बड़े बड़े लोगों की जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस दिन खुश होगी जब आम आवाम के लिए भी ये सहूलत मैसर हो। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हमें ये तो था तवक्को, जिस तरह के अभी कहा सेनेटर शहजाद ने, कि जब हुकूमत अपने आखिरी सांसों पे होती है तो उस वक्त वो बौखलाहट का भी शिकार होती है और वो इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करती है जिसमें कि कोई खौफ हरास फैले या मोराल डाउन हो। लेकिन ये तो इन्होंने, जिस तरह मैंने पहले कहा, कि तेल छिड़का है इस एहतजाज पे, इस गम गुस्से की जो कि कौम में पाया जाता है। और इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आज़ादाना और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए जाएं। यही इस सारे जो मसाइल हैं उनका हल यही है।